हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास से बाई एडिशन। आपको न्यू रिएक्शन की सीरीज चल रही थी जिसमें आपको पर्किन अभिक्रिया बताया गया, एल्डोल कंडेंसेशन बताया गया और इसी के रूप में कैंजारो अभिक्रिया बताया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक आप चलेंगे वो क्लेजन श्मिट अभिक्रिया, ठीक है ना। क्लेजन श्मिट अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में ध्यान देंगे। या इसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं। अभिक्रिया या इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान देना। अब इसमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है सुन लेना भाई, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। या क्लेजन श्मिट अभिक्रिया क्या होता है। सामान्यतः प्रथम क्षार की उपस्थिति में बेंजन डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड से व कीटोन से अभिक्रिया कराने पर संघनित होकर के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? सुनो। सामान्य ताप पर तनु क्षार के उपस्थिति में एरोमेटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन से एल्डिहाइड अथवा कीटोन से अभिक्रिया कराने पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनता है। कार्बोनिल क्या है? यौगिक बनता है, ठीक है ना। देखो, ये आपका क्लेजन श्मिट अभिक्रिया या इसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्या बोला मैंने? सामान्यतः प्रथम क्षार की उपस्थिति में एरोमेटिक एल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन से अभिक्रिया कराने पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनता है। जैसे देखिए, अगर एक काम करते हैं, बेंजल डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है ना, को अल्फा हाइड्रोजन युक्त जैसे एसिटाल्डिहाइड के साथ तनु क्षार की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो जाता है और आपका जो बनेगा वो सिनेमिक एल्डिहाइड बनता है। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और क्या है CHO, इसका क्या नाम है? सिनेमिक एल्डिहाइड। सिनेमिक एल्डिहाइड बनता है। बात क्लियर? इसी रूप में अगर मान लिया जाए मैं कीटोन ले लेता हूँ, एसीटोन की क्रिया करा देता हूँ, C6H5CHO प्लस CH2 CHCOCH3, ठीक है। तनु क्षार की उपस्थिति में आप देखो फिर वही काम होगा, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड C6H5CH CO CH3 और वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया। देखिए, ये आपका क्या बेंजल एसीटोन बन गया। क्या ये आपका क्या है? बेंजल एसीटोन एसीटोन बन गया। ठीक, इस तरीके से आप देखें ये क्या होता है? क्लीजन श्मिट अभिक्रिया होती है।
जिस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म है, सेम मैकेनिज्म में भी होता है। OH जो होता है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पर आक्रमण करेगा और कार्बेनाइन बनेगा, कार्बेनाइन बेंजल्डिहाइड पर आक्रमण करेगा। इसके बाद योग अभिक्रिया होकर के फिर प्रोटॉन का स्थानांतरण होकर के और जल निकालकर आपका बनेने वाला कंपाउंड सिनेमिक एल्डिहाइड या बेंजल एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक, देखें बात क्लियर एकदम आया। अब इसी में नोविनेजल संघनन अभिक्रिया क्या होता है ये भी सुन लीजिए भाई, नोट कर लेंगे, नोट्स बना ले। ठीक, मिटा रहा हूं देखो। अगला जो होता है नोवेल जीन संघनन अभिक्रिया होता है, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दें। ये भी आपके बेंजल्डिहाइड की ही क्रिया है, ठीक है ना, ये भी आपकी क्या है, बेंजल्डिहाइड की क्रिया है। देखिए नोविनेजल अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में सुन लेना है। क्या, पिराडीन की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड को सक्रिय मेथिलीन वाले यौगिक के साथ अभिक्रिया कराने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं। क्या बोला मैंने, पिराडीन विलायक की उपस्थिति में, पिराडीन की उपस्थित में बेंजल्डिहाइड को सक्रिय मेथिलीन ग्रुप, सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिक है ना। क्या बोला, पिराडीन की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड को सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिक से क्रिया कराने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यौगिक बनता है। समूह वाले यौगिक को, बेंजल्डिहाइड को मेथिलीन सक्रिय समूह वाले यौगिक से क्या है, क्रिया कराने पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बनता है। असंतृप्त कार्बनिक क्या है, यौगिक बनता है। ठीक है, यही आपका क्या है, नोवेल जीन संघनन अभिक्रिया होती है। जैसे मान लो बेंजल्डिहाइड को C6H5CHO को सक्रिय मेथिलीन ग्रुप में, एक ही यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के स्थान पर एसीटल्डिहाइड भी ले सकते हैं, एसीटोन भी ले सकते हैं। मैं पहले बता दूं, यहाँ पिरीडीन की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड ले सकते हो, या एसीटल्डिहाइड ले सकते हो, या एसीटोन ले सकते हो। ठीक, इस चीज को दिमाग में रखना। ये सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिक से क्रिया करना है। आप देखोगे सक्रिय मेथिलीन समूह का मतलब जैसे मैलोनिक एस्टर है, CH2C, यहाँ पर COO, C2H5, यहाँ क्या है, COO, C2H5। बेस के प्रेजेंटेशन में, बेस में पिराडीन की उपस्थिति में यदि हम प्रक्रिया कराते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। C6H5 CH डबल बॉन्ड C, COO, C2H5 एंड COO, C2H5। इसको एक काम करते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन जैसे हम कराएंगे। देखो OH एल्कोहल बनेगा और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा। आगे रहो, और C6H5 CH डबल बॉन्ड C, COH। इसको हम जैसे गर्म करेंगे CO2 गैस निकलेगा और आपका जो बनेगा सिनेमिक एसिड बनेगा।
C6H5 COOH, इसका क्या नाम है? सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड बनता है। ठीक, इसी को ध्यान दिए रखिए। ठीक, नोट करेंगे। अब इसके मैकेनिक पर ध्यान दीजिएगा। क्रियाविधि में क्रियाविधि कैसे होगी, किस प्रकार से होती है, इसको देखते जाएंगे। ठीक, नोट करें और फिर हम आगे बढ़ें। देखें, मैकेनिक में पहला चीज देखो, शुरू करता हूं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको। मैकेनिक में देखो, पहले पैर बेस ही क्या करेगा? सक्रिय मेथिलीन ग्रुप पर आक्रमण करेगा। CH COO C2H5 मैलोनिक एस्टर पर। एवरऑल एसिडिक नेचर होता है इसका, है ना। OH पर आक्रमण करेगा, आपका एनायन बनाएगा। बनने वाला जो कंपाउंड है आपको मालूम है, एनायन मैलोनिक एनायन बनेगा, यानी CH निगेटिव एंड COO C2H5 क्या है? COO C2H5 और आपका क्या है? H2O। देखो, अब यही कार्बोनिल ग्रुप पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में आपको मालूम है यहाँ पर एनायन है, सामने निगेटिव है। आक्रमण भी जनरली किसका होगा? निगेटिव का ही होगा। CH COO C2H5 सिंगल बॉन्ड COO C2H5। आप देखो, सामने वाले को देखकर ही आक्रमण होता है। यहाँ पर निगेटिव, सामने निगेटिव, आक्रमण निगेटिव का होगा। जैसे निगेटिव का आक्रमण होगा, जिधर मार होगा उसी तरफ फांस जाएगा, उसी के जस्ट अपोजिट क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर क्या? पॉजिटिव चार्ज। एक किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव से जुड़ेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं बेंजाल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिल, जो इच्छा हो वो लिखेंगे। C6H5 यहाँ पर CH। देखो, एडिशन रिएक्शन होगा, कैसे बना? देखो, यहाँ पर C6H5 H CH COO C2H5 and COO C2H5 and O पर निगेटिव। देखें, ठीक, क्लियर हुआ? अब देखो आगे, नोट करते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ पर स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, एक चीज देखेंगे क्योंकि जगह पे थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पर HOH, H क्या करेगा? H पॉजिटिव, H निगेटिव, फॉरन ऐड होगा, यहाँ पर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। C6H5 यहाँ H CH COO C2H5 सिंगल बॉन्ड COO C2H5, यहाँ पर आपका क्या होगी? OH। ठीक, इतना नोट करेंगे, ध्यान देंगे। मैंने क्या कहा? बेस आक्रमण किया अल्फा हाइड्रोजन पर, सक्रिय मेथिलीन ग्रुप पर, वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर दिया और कार्ब एनायन बन गया। अब चूंकि एल्डिहाइड पर कार्बोनिल समूह आक्रमण कौन करेगा? आक्रमण सदस्य सामने वाले को देखकर होता है। सामने निगेटिव तो आक्रमण भी इसका निगेटिव का होगा, लेकिन जुड़ेगा पॉजिटिव से। जिधर से आक्रमण होता है उसी दिशा में तीर होती है, जिधर से मार पड़ता है हाथ उसी दिशा में चलता है, लेकिन डंडा दूसरी तरफ पड़ता है। सेम की वही है कि इधर से आक्रमण हो रहा, हाथ इधर चलेगा, डंडा कहाँ पड़ गया? पछवाड़े पड़ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी ध्यान देंगे। तो आप ये खींचेंगे कि कहाँ आएगा? निगेटिव की तरफ। आप पर मार हो रहा है, ऐसे किए तुरंत पट से दूसरी तरफ से पड़ गया। वही हाल यहाँ भी होता है कि आपका हाथ इधर आया और जस्ट अपोजिट उसके क्या पड़ गया? डंडा पड़ गया, ऐड हो गया। ठीक है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव।
ये जैसे इस पर ऐड हो गया, जल का मॉलिक्यूल था ही HOH, H फौरन क्या करेगा, निगेटिव आयन से जुड़ेगा, यानी इसके एनायन को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, ये आपका न्यूट्रल एलिमेंट बन गया। बात क्लियर, इतना नोट करेंगे। देखिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ये मैकेनिज्म आप क्या करें, थोड़ा सा नोट कर लें, ठीक है, देख लेंगे, नोट करें। हो गया, देखें अब क्या होगा अगले स्टेप में। C6 है, H5, H, COH, H, COO, C2H5, COO, C2H5। कितना नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद आगे बढ़े, देखें हम, ठीक है। देखो ये क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ज्यादा हो गया, ये प्रोटॉन इधर खसकेगा और ये क्या होगा, इधर खसकेगा और सीधे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, डिजॉल्व कर देगा और आपका क्या बनेगा, H2O डिजॉल्व होगा। आपका क्या बन गया, C6 है, H5 है, CH, प्रोटॉन गया यहाँ से, आक्रमण हुआ, H2O बनाया, फिर टूटेगा और ये फौरन क्या करे, OH2 बनेगा। देखो एक स्टेप में थोड़ा सा बता दे, चलो पूरा दे। तो यहां पर क्या होगा, CH बनेगा, यहां पर क्या हुआ भाई, देखो C बचा, COO, C2H5, COO, C2H5। इसके पश्चात ये अम्लीय जल अपघटन कराओगे, HOH, HOH, देखो है ना, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आपका बनने वाला कंपाउंड देखें यहाँ पर C6 है, H5, CH, डबल बॉन्ड C, COH और क्या है, COH, और क्या निकला, C2H5OH के दो मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो गए। देखो हो गया। अब जैसे इसको हम गर्म करेंगे CO2 निष्कासित हो जाएगा और आपका बनने वाला कंपाउंड सिनेमिक एसिड बन गया। देखें CHCOH, ये आपका क्या बना, सिनेमिक एसिड। क्लियर, नोट करें, मैकेनिज्म आप बाकायदे नोट करते जाएं। देखिए क्लियर हुआ, यहां पर कैसे हुआ, लोन पेयर है, यहां पर जो इस कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का घनत्व ज्यादा है, एसिडिक नेचर हो गया या बेसिक का आया, ये फौरन क्या है, फौरन निकलेगा, एसिड का हाइड्रोजन बेस की रिएक्शन करेगा, वाटर डिजॉल्व होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया। इसके बाद आगे की क्रिया आप क्या है जान ही रहे हैं, ठीक, नोट करेंगे, नोट कर लें। क्लियर हो गया, मिटाते हैं, देखते हैं ये अगला देखें, इसी पे आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, बेंजोइन संघनन अपक्रिया। क्या है, बेंजोइन संघनन अपक्रिया बेहद इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ये भी अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है ना। क्या है, बेंजोइन संघनन अपक्रिया, बेंजोइन
संघनन अभिक्रिया। देखो ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सुन लेना, ध्यान देना, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते किसे, पहली बार से बोल दूं, इसके बाद लिख देता हूं, सुनना। बेंजोइन संघनन अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड को अल्कोहलिक विलयन में पोटेशियम साइनाइड के जलीय अल्कोहलिक विलयन डाल करके गर्म करने पर अल्फा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनता है, जिसे हम लोग बेंजोइन कहते हैं। ठीक, क्या बोला मैंने, ध्यान देना, फिर से सुन लेना भाई। क्या, बेंजल्डिहाइड को अल्कोहलिक विलयन में, किसके भाई, सुनो, बेंजल्डिहाइड को अल्कोहलिक विलयन में पोटेशियम साइनाइड, एक एक चीज ध्यान दिए, ये साइनाइड से ही क्रिया करता, दूसरे से नहीं। पोटेशियम साइनाइड का होना जरूरी है। पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहलिक जलीय विलयन के साथ, विलयन के साथ गर्म करने पर बेंजोइन बनता है, बेंजोइन बनता है ना। यही आपका क्या है, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया है। जैसे कि देखेंगे, दो मॉलिक्यूल C6H5 CHO है, इसके दो मॉलिक्यूल पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित होंगे, C6H5 CHOH CO C6H5, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजोइन कहते हैं, या अल्फा हाइड्रॉक्सी कीटोन बोलते हैं। ये क्या है, अल्फा हाइड्रॉक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनता है। यह अभिक्रिया एरोमेटिक एल्डिहाइड ही देता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड नहीं देता, इसी को ध्यान देना। हाँ, इसमें एक चीज होता है, समान एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकता है और असमान एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है। दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड भी अगर लिए जाएं तो मिश्रित बेंजाइन बनाते हैं। जैसे मान लो C6H5 CHO प्लस ArCHO, कोई एरोमेटिक अन्य एरोमेटिक है, ठीक है ना। उस अवस्था में क्या बन सकता है, C6H5 CHOH CO एंड AR प्लस, देखो ArCHO CHOH CO C6H5, इस तरीके से ये आपका क्या बनता है, मिश्रित बेंजोइन बनता है। ठीक, क्लियर। अब इसके मैकेनिज्म पे आइए, मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे। ठीक, मैकेनिज्म में होता क्या है, पहले टूटेगा कौन, पहल कौन टूटता है, पहले मार खाने वाला तैयार होता है कि मारने वाला। देखो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले KCl टूटेगा दो भागों में, K पॉजिटिव और क्या Cl निगेटिव। अब देखो फर्स्ट स्टेप में पहला चीज ध्यान देंगे कि बेंजल्डिहाइड पर C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड H पर आक्रमण कौन करेगा। मैंने एक चीज बताया, हमेशा सामने वाले को देख करके ही आक्रमण होता है। जैसे निगेटिव यहाँ सामने है, आक्रमण होगा निगेटिव का, लेकिन जुड़ेगा कहाँ, उल्टा। ये देखिए, ये निगेटिव और क्या हो जाए पॉजिटिव। आपका जो बनने वाला कंपाउंड आपका
C6H5, यहाँ पर H, यहाँ पर Cn और यहाँ पर क्या हो जाएगा O निगेटिव। ये फौरन क्या करेगा, यहाँ पर प्रोटॉन क्या करता है, ट्रांसफर करता है प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का क्या है यहाँ पर विनिमय हो जाता है। प्रोटॉन विनिमय के द्वारा एनायन का निर्माण होता है। देखो, प्रोटॉन विनिमय के द्वारा यहाँ एनायन का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं प्रोटॉन विनिमय। क्या है, प्रोटॉन क्या है, विनिमय, ये प्रोटॉन ट्रांसफर है ना। आपका बनने वाला कंपाउंड C6H5, C निगेटिव, यहाँ पर Cn, यहाँ पर क्या OH। ठीक, आया एकदम। अगला देखेंगे सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसको भी हम लोग ध्यान दिए रखेंगे। देखो फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में एनायन बना है, एनायन फिर अपने पर ही आक्रमण करेगा। C6H5 CH डबल बॉन्ड O प्लस Cn, यहाँ पर चलो OH, यहाँ पर C6H5, ये आपका निगेटिव चार्ज। ये फौरन जैसे आक्रमण करेगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये जुड़िए कहाँ, यहाँ। ठीक, देखते हैं C6H5 C, यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर OH, यहाँ पर Cn और ये क्या है C6H5, एक और निगेटिव। ठीक, इतना आप लोग ध्यान दिए रखिएगा। क्लियर, एकदम आया, कोई दिक्कत। अब देखेंगे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। यहाँ Cn है, यहाँ OH है ना। अब ये क्या करेगा, एक तरीके से प्रोटॉन फिर ट्रांसफर करेगा और प्रोटॉन स्थानांतरण से यहाँ पर OH बन जाएगा, A निगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, यहीं से प्रोटॉन स्थानांतरण शुरू हो जाएगा। देखो यह है ना, ऐसा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड थोड़ा सा कर दें, C6H5 CH OH, यहाँ पर CO निगेटिव, यहाँ पर Cn C6H5। ठीक, अब देखोगे यहाँ पर एक ही कार्बन पर दो दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैं, दोनों माइनस आई प्रभाव। ये फौरन क्या करेगा, फिर यहाँ से ऑक्सी एनायन क्या करेगा, इसको हटा देगा। देखो यहाँ पर है एक ही कार्बन पर दो दो इलेक्ट्रोनिगेटिव, दो माइनस आई प्रभाव, अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने के नाते ये अपने चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ढकेलेगा किधर ढकेलेगा, Cn की तरफ। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर खींचेगा अपने इस इलेक्ट्रॉन को, और जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, आगे देखें यहाँ पर थर्ड स्टेप में, वहां से लिखे, हाँ यहीं से लिखे, थर्ड स्टेप में होगा क्या, देखो थर्ड स्टेप में C6H5 CH OH CO नेगेटिव Cn एंड C6H5। देखो ऑक्सीजन पे लोन पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया और खींचने वाला Cn जुड़ा हुआ है। ये क्या होगा, ऐसे इसको खींचेगा और अपने निकल करके बाहर हो जाएगा, और क्या बन गया C6H5 CH OH डबल बॉन्ड O एंड C6H5 Cn नेगेटिव।
देखिए ये पूरा का पूरा आपके बेंजोइन संघनन का मैकेनिज्म है। बात समझ आया? सुने भाई, बेंजोइन संघनन जो होता है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? बेंजोइन संघनन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यह क्रिया केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड ही देता है, और जबकि एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक क्या नाम है, एलिफैटिक एल्डिहाइड बेंजोइन संघनन नहीं देता है। केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड ही बेंजोइन संघनन अभिक्रिया क्या होता देता है। इस अभिक्रिया में केवल साइनाइड आयन की उपस्थिति में ही होती है। यह क्रिया केवल साइनाइड आयन की क्या है, उपस्थिति में ही होती है ना? क्लियर? किसी भी अन्य में प्रबल या दुर्बल क्षार की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कभी भी नहीं होती है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। कन्फर्म? वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, और इसके बाद इसे शेयर करें जिससे वीडियो को आगे बढ़ाया जा सके। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, क्वेश्चन करें, कमेंट करें, जो दिक्कत उसे पूछें। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।